हेलो गाइस, इट्स मी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आपका वेलकम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी यूके के कल्चर के बारे में। क्योंकि यूके आने से पहले मैंने मेरे माइंड में एक अलग ही पिक्चर था कि भाई यूके काफ़ी शॉर्टेड होएगा, वहाँ की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होएगी। बट यहाँ पे जो मैंने रियलिटी देखी है ना, वो काफ़ी डिफरेंट है। जब तो मुझे पता चला कि भाई हाँ, यहाँ की रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि भाई व्हाट आई थॉट बिफोर कमिंग टू यूके एंड व्हाट एक्चुअली आई एक्सपीरियंस्ड आफ्टर कमिंग है। सबसे पहले मुझे शौक लगा वेदर का कि हाँ, यूके ठंडा है। सबको पता है कि यूके ठंडा है, बट ये तो नहीं पता था ना कि भाई यूके में 3 और 4 बजे के परमानेंट अंधेरा हो जाता है। सनलाइट तो बहुत कम होती है और ये चीज़ स्लोली स्लोली आपके मूड को और आपकी एनर्जी को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भी जैसे मैं परमानेंट नाइट मोड पे चली गई हूँ। और समर भी इतना कंफ्यूजिंग होता है, बारिश होती है काफ़ी, मीन सनलाइट तो आता ही नहीं है सम टाइम। एंड आपकी बॉडी और जो बोथ आप दोनों को लाइक एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम भी लगता है। और ये आप ये जो मेरी शेडो पीछे दिख रही है, आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि टू भी आपको विश्वास नहीं होगा, रात के 10:30 और 11 बज चुकी है और मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्यों, आज मेरा ऑफ भी था तो अब टाइम मिला है मुझे जाके, कि मैं दिन में तो सो रही थी। ओके। एंड देन आता है यूनिवर्सिटी लाइफ। भी वैसी नहीं है जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं इंटरनेट पे कि यूके की यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी ड्रीमी होती है एंड इंटरनेशनल लगती है। बट रियलिटी में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी डिफरेंट होता है। ब हर जगह हर जगह इतनी डाइवर्सिटी है और या इतना एक्सप्लोजर नहीं मिलता कि जितना हम एक्सेप्ट करते हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं बाहर जाके बाहर के बच्चों के साथ पढ़ूंगी और प्रोफेसर होंगे। बट मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं इंडिया में ही पढ़ रही हूँ, इतने सारे पैसे दे के, और जो प्रोफेसर है वो भी इंडियंस है। आई मीन आई एम नॉट सेइंग लाइक सारे इंडियंस है, लाइक एशियन है, कोई पाकिस्तान से है, कोई कौन सी कंट्री से है, कोई कौन सी कंट्री के, तो बट हाँ, मीन एशियन है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी चूज़ करते टाइम आप ध्यान रखना और रील्स मत देखो सारा दिन, डू प्रॉपर रिसर्च एज वेल। ओके। अकोमोडेशन और मनी यूके का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रगल होता है, एक बड़ा स्ट्रगल है, स्पेशली अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो और आप लोन लेके आते हो। तो यहाँ पे अकोमोडेशन आपको शेयरिंग में ही सबसे लाइक बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ का लंदन काफ़ी एक्सपेंसिव है और यहाँ के रेंट भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई एम नॉट सेइंग काफ़ी, बट अगर आप शेयरिंग में शेयर करते हो तो हाँ, बजट में आपको मिल जाता है। अगर आपको ऐसा हो कि भाई नहीं, हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, हाँ, फिर अलग बात है कि आप रहो, कोई बात नहीं, आई डोंट माइंड। एंड यहाँ के घर भी आप अगर देखो तो सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, सभी घर खोखले होते हैं। कभी अगर आप, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मतलब कि सारे घर एक जैसे हैं तो बाय मिस्टेक आप किसी घर के दूसरे घर के सामने जाके दरवाजा खोलने के ट्राई करो, ओह ये तो खुल ही नहीं रहा, बट फिर आपको रियलाइज हो, ओह मैं तो किसी गलत घर में आ गया। एंड ट्रांसपोर्ट का भी इश्यू होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं जब रात को, क्योंकि अब इतना रूटीन चेंज हो गया है। जैसे हम काम भी करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में काम करना, रात को 11-11 बजे तक काम करना, 12 बजे तक काम करना, लोगों की तो नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लाइक सब कुछ रूटीन भी चेंज हो गया है। अगर जिस दिन ऐसे कभी ऐसे होता है कि हाँ, हमें डे ऑफ मिला है, तो लोग सोचते हैं कि बाहर, लाइक लो, मैं भी सोचती हूँ कि मैं बाहर जाऊंगी घूमने ऐसे वैसे, बट नो, अगर मुझे डे ऑफ हुआ तो मैं सारा दिन सोती रहती हूँ। तो जैसे लंदन का ट्रांसपोर्ट इतना महंगी हो गया, मैंने आपको जैसे बताया, उसमें 6 पाउंड, 7 पाउंड कट गए, 8 पाउंड कट गए, तो मुझे एक मिनी हार्ट अटैक भी आता है कि ओ माय गॉड, इतना क्या। एंड देन अगर हम बात करें फूड और पानी के बारे में, मोस्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये काफ़ी ज़रूरी भी है कि क्योंकि हमें जो, आपको सबको पता है, मीन मुझे भी पता है, सबको पता है कि भी इंडियन फूड काफ़ी टेस्टी होता है और यहाँ वाले फूड में वो बात नहीं है। तो बाहर का खाना महंगा भी होता है और ये लाइक सबका टेस्ट भी अलग अलग होता है। तो मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि मुझे भी समटाइम हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि हाँ चलो, ये खाते हैं ऑनलाइन देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं कि हाँ, हम ऐसी ऐसी प्लेस भी फाउंड करते हैं कि भी हाँ, यहाँ पे ऐसा अच्छा खाना मिल रहा है, बिल्कुल इंडियन टेस्ट है, बट वहाँ जाए अगर वो खाना का टेस्ट नहीं मिला तो ये होता है कि हाँ, बिल्कुल पैसा वेस्ट हो गया। तो ऐसा है, अगर किसी को
यूके आना है तो पहले ही प्रिपेयर रहे, आपको कुकिंग सीख के आओ तो आपको यहाँ पे इजी भी होएगा, क्योंकि हर टाइम हम बाहर का नहीं खा सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी यूके के पानी की, क्योंकि यहाँ का पानी इतना हार्ड होता है कि लाइक सबको ए से लेके जेड तक सबको हेयर फॉल हो रहा है, इवन मीन सबको हो रहा है, इवन सब उसमें तो मैं भी आ गई। तो किसी से भी सुनो, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं मुझे तो इतना हेयर फॉल हो रहा है एंड ऑल्सो दैट्स एंड ये पानी टैप वाटर होता है यहाँ पे, जैसे इंडिया में तो आर वगैरह होता है तो फिल्टर्ड पानी, भाई यहाँ नहीं है। यहाँ पे वही किचन में आ रहा है, वही बाथरूम में आ रहा है, वही हर जगह है, हर जगह। और ऐसे भी बोलते हैं कि यहाँ का पानी रीयूज होता है, तो आप सोच सकते हो कि भी कैसा होगा। One of the toughest part of moving the UK is the mental health or loneliness. No one matter how strong and independent you are, but there will be a moment like when you miss your family, and if you you will you will miss your family, your comfort, or even the small thing you never think like you're gonna miss it. And if you feel low or very emotional, so that's completely fine, because it doesn't mean like you are weak, it's just mean you are a human or you are adjusting a big chance. And when it's come to job, yeah, there are plenty of part-time jobs are available, but they can be like tiring along the studies. After completing your degree, getting a field job is not guaranteed. Take it like skills, consistency, and honestly available a lot as well. Doesn't mean like if I'm studying this one and now will get 100% a job there. So there is no instant job button that's work the moment you get your degree. Sadly, no, even the UK as well. While I'm talking worldwide as well. And I'm not making this video to scare anyone or to break your dream. I'm sharing this because I wish someone had told me these things honestly before I came UK. And the UK is not just a aesthetic reel or the pretty pictures. Uh, it's also a struggle, you know, an adjustment, or we can say a growth as well. If you come prepared mentally, or you can survive, you can survive here. You're gonna learn a lot here and grow as a person. Just be smart here and to be strong, or just take care of yourself. एंड यस, यूके में काफ़ी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं, लाइक वो लोग आपको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते क्या अभी कर भी देते हैं। जैसे हो गया अकोमोडेशन को लेके, हो गया पार्ट टाइम जॉब्स को लेके, हो गया और जैसे छोटे छोटे लाइक ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह हो गया। तो हमेशा लाइक हमें स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए, ट्रस्ट हमें करना चाहिए बाहर, बट इतना भी लाइक ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें किसी पे भी अपनी, क्योंकि अपनी सेफ्टी और जो अपनी प्राइवेसी को हमेशा ही प्रायोरिटी दो। क्योंकि हाँ, थोड़ा ह्यूमर के लिए या ऑफ कोर्स अगर कोई आपको फ्री चाय और कुकीज़ दे रहा है तो उन लोगों पे तो बिल्कुल भी इमीडिएटली बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड एक इम्पोर्टेंट टिप्स जो यूनिवर्सिटी, जो मैं आपको बताने वाली थी, बट हाँ, ये सो अगर आपको ऐसे लगता है कि भी यूनिवर्सिटी का जो कोर्स है आपके लिए सही नहीं है और यूनिवर्सिटी आपके लिए सही नहीं है, तो जो यूनी के जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं उनमें जो फीस का एक मेजर पार्ट होता है, जो यूनिवर्सिटी का जो पहले 2 वीक्स के जो मेजर लाइक वो जो यूनिवर्सिटी होता है ना वो रिफंड कर सकती है। मतलब कि फर्स्ट अगर आपको 2 वीक्स में ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि भी ये मेरे लिए सही नहीं है, तो आपका पूरा पूरा पैसा लूज़ नहीं होगा, आप यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक वैल्यूएबल टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ, और ये हर किसी को पता भी होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। सो इट कैन सेव योर थाउजेंड्स ऑफ पाउंड। एंड द फाइनल मैसेज, मैं यही इस वीडियो से मैं किसी को डरा नहीं रही, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप इंडिया से या किसी कंट्री से अगर आप यहाँ यूके आ रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि जो यूके जो रियल लाइफ में जो हम इंस्टा पे यूट्यूब पे देखते हैं वैसी लाइफ सेम नहीं होती। क्योंकि यहाँ पे जो यूके हमें बहुत कुछ सिखाता है, लाइक मेन पार्ट हो गया स्ट्रगल, अकेला सब कुछ कैसे करना है, और लाइक काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और अपने आप पे खुद पे बिलीव करो।
दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो, क्योंकि दूसरे वाले को क्या है, हमारा क्या एक मोटिव क्या है, अभी हमें पढ़ना है और पैसे कमाना है, सबका सेम होता है। बट कोई दूसरा बंदा ये नहीं चाहेगा कि हमारा प्रॉफिट हो, वो चाहते हैं कि सिर्फ वो उनका ही प्रॉफिट हो। अगर मेरा बात पे आए तो यहाँ ऑफ कोर्स या मैं भी ऐसी सोचूंगी। बट यहाँ रियलिटी थोड़ा टफ हो सकती है। अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझते हो, तो यहाँ लाइफ काफ़ी इजी है, एक्साइटिंग है, और अवार्ड विनिंग भी हो सकती है। तो ये आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हुए, आई होप आपको अच्छा लगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, एंड आपको रियलिटी के बारे में पता चला होगा कि भी यूके में कैसी रियलिटी है, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ख्याल रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप शाइनिंग।